अभी नीतीश के राज में जो अफसरशाही है वो अफसरशाही नहीं है, अफसरशाही नहीं है, अफसर जमराज है जैसे शासन है। किसकी हिम्मत है, कोई एमएलए एमपी की हिम्मत है बोल दे किसी के खिलाफ आप लोग रख लेंगे, लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव किसी जीवन भर मर जाएगा, जहर पी लेगा, लेकिन किसी अफसर का जूता सर पर नहीं रखेंगे। अफसर हमारा नौकर है, हम जनता ने हमको मालिक बनाया है। किसकी हिम्मत है, कोई एमएलए एमपी की हिम्मत है बोल दे किसी के खिलाफ। फिर कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर बहुत रिस्पॉन्स लिए, सर हमको भेज दीजिए, कागज भेज दिए, खाता न बही, सीओ एसडीओ कहे से कलेक्टर साहब के लिए 16 आना सही। फिर हम बिहार सरकार को लिखे तो मंत्री ने कहा खाता न बही, सीओ एसडीओ कलेक्टर कहे से 16 आना सही, एमपी एमएलए जाए चूल्ही भार में, और सीओ कहे से 16 आना साच। आज हम मुखिया थे उस समय 2 वीडियो को सस्पेंड करा दिए थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में विपक्ष की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि राज्य में अफसरशाही हावी है, लेकिन अब इस अफसरशाही का सामना खुद जो राज्य के सत्ताधारी दल है वो सामना करने लगे हैं। बता दें कि बिहार के कई ज़िले इस समय बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में जो वाल्मीकि नगर के सांसद हैं, जो जेडीयू कोटे से आते हैं, सुनील कुमार, वो जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो क्षेत्र के आला अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, समय पर फ़ोन नहीं उठाते। अब एक और जो राज्य में गठबंधन की सरकार चला रहे बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 6 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, उनके पुत्र आजकल मधुबनी से सांसद हैं, ऐसे हुकुमदेव नारायण यादव ने भी अपनी एक पीड़ा को बताया है। बता दें कि उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि किस तरीके से जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार खुद ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाए हुए हैं। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी जब वो खुद एक इंजीनियर का पैर छू सकते हैं तो बाकी अधिकारियों का मनोबल कैसे ना बढ़े इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन्होंने पूरी एक घटना का जिक्र करते हुए किस तरीके से बताया कि बिहार में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। से कहता हूँ मेरे गाँव में जाए, उस गांव में मैं जन्म लिया, उसका मुखिया बना। मेरे पिताजी 8 भाई भतीजा को लेके 14 आदमी फ्रीडम फाइटर हैं, शिलालेख लगा हुआ है। आदर्श गांव अटल जी के समय बना, 4 लेन से 1.5 किलोमीटर तक है, पक्की सड़क है। मेरे चाचा जी जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने थे, 52 में चुनाव हुआ था पहला, उस समय तो हमारे गांव तक सड़क नहीं थी, तो वो कच्ची सड़क बनवाए लोकल बोर्ड से, कुछ निजी जमीन में, अब बाकी सब सरकारी जमीन है, खूब चौड़ी। एक प्लॉट है 3.5 एकड़ का प्रति जमीन, उसमें लकड़ी का पुल बनवाए, वो बह गया बाढ़ में तो वहाँ 3 स्पेन का 30 फीट या 35 फीट का पुल है, मजबूत ढल पक्का, और उस पुल के 200 फीट इधर और 100-150 फीट इधर सरकारी जमीन है, चौड़ी नाला है। इधर एक घर वाला वो पूरी ज़मीन को भर के उस पुल का दो भमरा मैंने 2 स्पैन बंद कर दिया, 1 स्पैन खुला है, 1 स्पैन। वहाँ से लोगों ने मुझको कहा, मैंने लिखा, दरभंगा ब्लॉक का सीओ गया, खाया पिया, उसने कहा कि नहीं पानी निकलने का रास्ता है, पुल नहीं बंद है। नापी किया, मीन से नापी भी करवाया, सीमा गाड़ा। बाद में वो सीओ सस्पेंड भी हुआ भ्रष्टाचार में, लिख दिया। मैं फिर उसको एसडीओ को लिखा, एसडीओ कहा खाता न बही, सीओ कहे से 16 आना सही। फिर कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर बहुत रिस्पॉन्स लिए, सर हमको भेज दीजिए, कागज भेज दिए, खाता न बही, सीओ एसडीओ कहे से कलेक्टर साहब के लिए 16 आना सही। फिर हम बिहार सरकार को लिखे तो मंत्री ने कहा खाता न बही, सीओ एसडीओ कलेक्टर कहे से 16 आना सही। हुकुमदेव नारायण यादव जैसा उस गांव में जन्म लिया, वो और उस गांव का एमपी है डॉक्टर अशोक कुमार यादव, एमपी एमएलए जाए चूल्ही भार में, और सीओ कहे से 16 आना साच। तो ये परेशानी है कि बिहार में अफसरशाही हावी है। मैं श्री बाबू के समय से लड़ा हूँ, श्री बाबू पहला मंत्री थे तब लड़े थे,
छुआ चोर गद्दी छोड़, लोहा चोर गद्दी छोड़, ये छात्र जीवन में, समाजवादी युव जनसभा में तब से लड़ते आए। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से कहे, चाहे कोई नाराज भी हो जाए, तो हुकुमदेव नारायण यादव को अब डर नहीं है कि श्री बाबू के राज से मैं देखा, और अभी नीतीश के राज में जो अफसरशाही है वो अफसरशाही नहीं है, अफसरशाही नहीं है, अफसर जमराज है कि जैसे शासन है। किसकी हिम्मत है, कोई एमएलए एमपी की हिम्मत है बोल दे किसी के खिलाफ, बोल दे। और यही कहा जाता है अनुशासन में कि नीतीश जो कहे सो मानिए, तो नीतीश कहे जो मानिए सो मानिए। जब मैं कहता हूं कि हुकुमदेव नारायण यादव, जिसको इतने सम्मान के साथ राष्ट्र में, दुनिया में पार्लियामेंट के भाषण के कारण लोगों ने दिया, जिसको पद्म भूषण दिया, उत्कृष्ट सांसद बनाया, जिस मिट्टी का लाल, और उस गांव में जन्म लिया, और उसके कहने पर एक सीईओ कहता है वो 16 आना 60, और एक पंचायत समिति का सदस्य कहता है वो 60। हुकुमदेव नारायण यादव के बनिस्पत एक पंचायत सचिव, एक सीईओ सच्चा है। एक बात सुन लो, आज बिहार में शासन है, सवार घोड़ा को हाथ जोड़ के कह रहा है, हे घोड़ा महाराज, आप अपनी इच्छा बताइए कि आप कैसे चलिएगा जिससे आपको कोई कष्ट नहीं हो। और अपनी सभा मंच से उतर के नीतीश कुमार एक इंजीनियर का गए थे पैर छूने के, हम आपका पैर छूटे हैं कि आप कम से कम समझिए। वो नीतीश कुमार पैर नहीं छुए। यह संपूर्ण जनप्रतिनिधि बिहार के नाम पर कलंक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और उसके प्रधान मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक रूप से अफसर का पैर छू रहा है, इसका मतलब वार्ड के मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति हो, कि जिला पार्षद हो, जिला प्रमुख हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसको निर्देश है कि तुम अफसर का जूता सर पर रखो। आप लोग रख लेंगे, लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव किसी जीवन भर मर जाएगा, जहर पी लेगा, लेकिन किसी अफसर का जूता सर पर नहीं रखेंगे। अफसर हमारा नौकर है, हम जनता ने हमको मालिक बनाया है, मालिक बनाया है। मैं मुखिया था जब 60 में, तो मुखिया विजयकांत ठाकुर सीपीआई के थे, सीपीएम के, अब मैं सोशलिस्ट था। और हम मुखिया थे उस समय, 2 वीडियो को सस्पेंड करा दिए थे, 2 वीडियो को, मुखिया से कांग्रेस राज में। आज हुकुमदेव नारायण यादव इतने ताकत वाला है, और उसका बेटा एमपी भी है। एक पंचायत समिति का, ये पंचायत का जो सचिव है, अब मनरेगा का क्लर्क है, उसका भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कुछ नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं, ये मेरे अंदर दर्द की पीड़ा है।